बोलते हैं जब भी मुझे किसी का भला करने का मौका मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म आविष्कार का, जो एक आध घंटे एक आध दिन का नहीं है, कई महीनों का आविष्कार किया था। बोलते हैं मैंने अपने परिवार में ही किया। एक चीज़ तो मेरे और विमलानंद में एकदम कॉमन है। विमलानंद कहते हैं मैंने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं, नेवर स्कोल्डेड माई चिल्ड्रन। जब भी मेरे बच्चे मेरे पास आते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे, तो मैं उनको सुनता था और उनके साथ सिंपथाइज करता था कि हाँ यार तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है। मेरे पास मेरा बेटा आया, उसने कहा भाई मुझे पापा एक लड़की से शादी करनी है, मैं उसको प्यार करता हूँ। बोलते हैं हाँ हाँ जाओ करो यार, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला पापा पैसे चाहिए। 1986 में 50,000 रुपये में इन्होंने शादी करने के लिए पैसे मांगे। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, पैसे का इंतजाम कर देंगे। था नहीं उस समय, लेकिन बोलते हैं मैंने कहीं से इंतजाम करके उसको पैसा दे दिया। और फिर कुछ दिन बाद मैं बैठा हुआ था और आंख बंद करके अपने परिवार के लोगों के बारे में सोच रहा था कि किसके साथ क्या हो रहा है और किसका क्या भविष्य है। बोलते हैं मेरी आदत है, मैं बीच बीच में रीथिंकिंग किया करता हूँ भविष्य लोगों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, भगवान के बाएं हाथ पे। इसमें एक अघोरी विमलानंद हैं जिनके पास ढेर सारी चमत्कारी शक्तियां हैं। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे किसी शक्ति पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लगा था मैं एक पिक्चर देख रहा हूं। और एक चीज से मैं बस बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड। ये बोलते थे आपको मेरे बात पर भरोसा करना हो चाहे नहीं करना हो, बाढ़ में जाओ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है। अब इस आदमी को अगर मैं खोजने भी जाऊं तो उनका कोई नाम पता एड्रेस नहीं। तो कोई आदमी क्यों झूठ लिखेगा? शायद किताब छापने के लिए लिख दिया हो झूठ, लेकिन मैं तो अपने आप से अब बताता हूं कि ये चीज़ सच भी हो सकती है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं आविष्कार पढ़ रहे हैं कि कैसे आप एक आत्मा को अपने अंदर में बुलाते हैं। और मैं देखता हूँ मेडिकल डॉक्टर होने की वजह से मैं देखता हूँ हम लोगों के मन में कभी कभी तो बहुत खुश होते हैं हम लोग, कभी कभी बड़े दुखी होते हैं, कभी कभी हम बहुत लो होते हैं, दुखी नहीं होते, लो होते हैं। मन में ऐसा आता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो अलग अलग टाइम पे हमारा जो मन इधर उधर चलता है ना, जैसे एक बड़े से बर्तन में पानी ऐसे हिल रहा है, ऐसे हमारा मन हिलता रहता है। तो क्या पता हम ही में से कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो बेचारे क्रॉनिकली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब लंबे समय तक वो परेशान और दुखी रहते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं, अपने घर में लड़ाइयाँ करते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, कमाई खत्म हो जाती है, लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो क्या पता कि हमारा माइंड, ह्यूमन ब्रेन इसलिए बना हो कि वो और गहरी आविष्कार करे। हमारे विमलानंद बोलते हैं हमने आविष्कार किया बड़े बड़े देवी देवताओं का, ढेर सारे राजाओं का, चाहे हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो। और मुझे लगता है कि ये सीक्रेटली उनको बुलाते थे ताकि उनके ब्रेन में से ज्ञान को, शब्द नहीं ज्ञान को डाउनलोड करने के लिए। शब्दों के थ्रू ज्ञान आता है, लेकिन ज्ञान और तरीके से भी आता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, मैंने आज ज़ेनोगी ग्रुप में दिया था। एक मंत्र है, आप जानते हैं, बड़ा फेमस मंत्र है, ओम भू भुवः सुवः। तीनों का मतलब जानते हैं आप लोग? फिजिकल वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। ओम भू भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् मतलब दैट, जो, भू भुवः सुवः जो, सवितुर जो सूरज के समान है। ये तीनों सूरज के समान है, क्योंकि पूरे हमारे ब्रह्मांड में ना, इस सौरमंडल में जो एनर्जी आती है सूरज से आती है। तो तीनों भू भुवः सुवः की एनर्जी कहां से आती है? सूरज से आती है। वरेण्यम, वरेण्यम मतलब जो पूजा के योग्य है, जिसकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप घर में से बाहर निकलें दिन में और सूरज को देखें तो ये जान जाइए आप एक साक्षात देवता को देख रहे हैं। भर्गो मतलब वो डिवाइन लाइट, वो रोशनी जो आपके अंदर का अज्ञान को खत्म करती है। देवस्य वो लाइट जो देवताओं की तरह है, देवता भी नहीं, देवस्य डिवाइन लाइट है। धियो जिसमें से कि आपको बुद्धि आती है,
यो नः प्रचोदयात्, वो हमें गाइड करे। भू भुवः सुवः, जो अपनी पूरी एनर्जी लेती है सूरज के समान रोशनी से, जिससे बुद्धि भी आती है, वो हमें गाइड करे। आज मैं गया था, जब मैं सीमा ऑफिस गया था, रास्ते में और वहाँ पर भी जब तक मैं खाली बैठा था तो मैं सोच रहा था, भू भुवः सुवः तीनों को गाइड करता है सूरज के समान। सूरज में भी वही रोशनी आती है, वही इंटेलेक्ट आता है, बुद्धि आती है, वो मुझे गाइड करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे गाइड कोई गुंडा करे, कोई लालच करे या कोई तकलीफ गाइड करे ना। मैं चाहता हूं वो मुझे गाइड करे जो भू भुवः सुवः को गाइड कर रहा है। इस मंत्र को आप खाली रिपीट ना करें, इसको सोचें और फिर सूरज के बारे में एकदम भर जाएं, खुशी के बारे भर जाएं। ऐसे मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और तब मुझे लगता है कि ये जो विमलन की बातें हैं ये झूठ नहीं लगेंगी आपको। आज बहुत ही खतरनाक आविष्कार के बारे में बताएंगे वो। विमलानंद कह रहे हैं, बोलते हैं जब भी मुझे किसी का भला करने का मौका मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म आविष्कार का, जो एक आध घंटे एक आध दिन का नहीं है, कई महीनों का आविष्कार किया था। बोलते हैं मैंने अपने परिवार में ही किया। एक चीज़ तो मेरे और विमलानंद में एकदम कॉमन है। विमलानंद कहते हैं मैंने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं, नेवर स्कोल्डेड माई चिल्ड्रन। जब भी मेरे बच्चे मेरे पास आते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे, तो मैं उनको सुनता था और उनके साथ सिंपथाइज करता था कि हाँ यार तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है। मेरे पास मेरा बेटा आया, उसने कहा भाई मुझे पापा एक लड़की से शादी करनी है, मैं उसको प्यार करता हूँ। बोलते हैं हाँ हाँ जाओ करो यार, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला पापा पैसे चाहिए। 1986 में 50,000 रुपये में इन्होंने शादी करने के लिए पैसे मांगे। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, पैसे का इंतजाम कर देंगे। था नहीं उस समय, लेकिन बोलते हैं मैंने कहीं से इंतजाम करके उसको पैसा दे दिया। और फिर कुछ दिन बाद मैं बैठा हुआ था और आंख बंद करके अपने परिवार के लोगों के बारे में सोच रहा था कि किसके साथ क्या हो रहा है और किसका क्या भविष्य है। बोलते हैं मेरी आदत है, मैं बीच बीच में रीथिंकिंग किया करता हूँ भविष्य लोगों का। और बोलते हैं जब भी मैं इस तरह से अपने परिवार के बारे में, किसी के बारे में भी भविष्य देखने की कोशिश करता हूँ, तो जो मुझे दिखता है वही होता है। मतलब मैं भविष्य को देख पाता हूँ। हाँ, वो भविष्य तभी बदलता है जब उसके साथ खिलवाड़ किया जाए। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने आंख बंद करके देखी, तो मैंने अपने बेटे को बोला जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शादी कर लो, नहीं तो कुछ ऐसा होने वाला है कि शादी 1 साल के लिए टल जाएगी। क्या होने वाला है 1 साल के लिए? क्यों शादी टल जाएगी? किसी की मौत होने वाली है। बोलते हैं ये सब बकवास बात मुझे पसंद नहीं, मतलब मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे घर में किसी की मौत हो गई तो जब शादी हुई तो घर की बहू आई, उसकी वजह से कोई मर गया, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं। इन्होंने देखा था अपनी माँ की मौत। बोलते लेकिन समाज तो बुरा बुरा बोलेगा, जो बेचारी नई बच्ची आएगी। तो मैंने कहा अभी तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी जल्दी शादी कर लो, जाके रजिस्ट्री ऑफिस में शादी कर लो। तो इन सब बातों पे हम सब बिजी थे, मिलन कहते हैं। और तब तक से मुझे एक मैसेज आया कि आपकी माँ को बहुत सीवियर, बहुत बड़ा वाला हार्ट अटैक हुआ है। इतना बड़ा हार्ट अटैक था कि सभी डॉक्टर, सबके सब जितने भी डॉक्टर्स थे जान पहचान के, सब बोलते हैं इनको आईसीयू में भर्ती कर दो। लेकिन जो घर के डॉक्टर्स थे बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी मौत पक्की है। बोलते मेरी माँ कितनी अच्छी थी, कितनी कंपैशनेट थी। बोलती है बेटा अभी मर जाऊंगी तो मेरी बहू के ऊपर ब्लेम आएगा। मैं मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ना मरूँ मैं, नहीं तो उसको ज़िंदगी भर के लिए कलंक हो जाएगा। और आज ही शादी होने वाली थी उस बेचारे की। लोग क्या कहेंगे, जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन उसकी माँ चल बसी। कैसी कलंकिनी लड़की आई हमारे घर में। बोलते हैं ऐसा कौन करता है आजकल। मैं मरने वाला हूँ तो मैं किसी और की शादी के बारे में सोचूंगा, कलंक के बारे में सोचूंगा, लेकिन मेरी माँ ऐसी ही थी। विमलानंद बोलते हैं मेरी माँ ऐसी थी। दुनिया में बुरा बच्चा तो हो सकता है लेकिन बुरी माँ नहीं हो सकती। विमलानंद कह रहे हैं एक कहावत है, बोलते हैं बदकिस्मती से शंकराचार्य ने लाइन लिखी थी, वो गलत थी, क्योंकि आजकल अच्छी माताएं भी होती हैं, खराब माताएं भी होती हैं। और कलयुग में ज़्यादातर फिजिकल मदर्स जो होती हैं बुरी होती हैं। यहाँ इंडिया में तो कम, लेकिन विदेश में ज़्यादा। ये चीज़ तो सच है कि इंडिया में एक बच्चा अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ तब तक रह सकता है जब तक उसको चाहिए, उसका अपना घर है। लेकिन विदेश में पता है क्या होता है,
जैसे ही उसकी पढ़ाई थोड़ी बहुत कंप्लीट हुई, 10वीं 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन कर लिया, बोलते हम निकलो घर से, अपना कमाओ, अपना खाओ, हमारे ऊपर बोझ मत बनो। अब चूंकि बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं, इसलिए बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चे घर से बाहर निकालते हैं और ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। ये कल्चर विदेश में चल रहा है। ये अपनी माँ के बारे में सोच करके बता रहे हैं कि मेरी माँ ऐसे नहीं थी। बोल रहे हैं कि बच्चों के अंदर में जितनी इम्पॉर्टेंट पढ़ाई लिखाई है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संस्कार। देखिए, मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो अपने माँ बाप के साथ अब नहीं रहता, छोड़ चुका है। याद करता है माँ बाप को, लेकिन छोड़ चुका है। माँ बाप उसके साथ ठीक से नहीं थे, मारते पीटते थे, बेइज्जत करते थे। अब उसने छोड़ दिया। याद क्यों करता है? उसको पैसे की दिक्कत पड़ती है कभी कभी। माँ बाप के पास पैसे हैं। अगर पैसे हों उस बच्चे के पास तो वो भी नहीं याद करे। संस्कार इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विमलानंद कह रहे हैं एक बच्चे के अंदर में संस्कार क्या इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या कि माँ बाप की सेवा हो? संस्कार है क्या? खैर, आप लोगों को पता है ना, संस्कार अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। क्या होता है संस्कार जी? हाँ, दो दो डबल डबल आवाज आ रही है। क्या होता है संस्कार? संस्कार हम लोग को जो सिखाया जाता है कि कैसे क्या अच्छा है क्या खराब है, ये जो सिखाते हैं उसी को संस्कार कहते हैं। आम तौर पे हम लोग संस्कार मानते हैं, भैया अंकल जी के पैर छू लो, अंकल जी कुछ बोलते हैं तो काम कर दो। लेकिन ये तो उस संस्कार का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। संस्कार क्या है? हम किस चीज को वैल्यू करते हैं, कौन सी चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे शहरों में आजकल ये हो गया है, जैसे अमन बता रहा था कि एक औरत अपने पति के होने के साथ साथ किसी और के साथ भी सोने को तैयार है। तो ये एक गलत संस्कार है। संस्कार क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? दूसरों की भलाई के से पहले अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए। मान लीजिए मैं मेरी वाइफ से शादी कर चुका हूं, हम दोनों खुश हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी किसी और औरत के साथ जाकर के अगर सोता हूं या उसके साथ प्रेम बनाता हूं, तो मेरा मन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मुझे दो जिंदगी जीनी होगी, एक अपने वाइफ के सामने, एक उससे छुप करके। तो वही पार्ट मेरे ब्रेन को धीमे धीमे, वही एक्टिविटी मेरे ब्रेन को दो धीमे धीमे काट देगी, दो विधा में डालेगी, दो विधा हो जाएगा मेरा। आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, लेकिन वो संस्कार गलत क्यों है? क्योंकि सिगरेट पीने से आपका शरीर खराब होता है। ऐसी छोटी छोटी ढेर सारे संस्कार हैं। कह रहे हैं कि अगर अच्छे माँ बाप ना हो तो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते। एक अच्छी माँ अगर हो तो एक बच्चे की ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है। कहते हैं माँ का प्यार सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्यार होता है। वेद तो यहाँ तक कहते हैं कि माँ एक बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। और मुस्लिमों में कहा जाता है स्वर्ग नहीं बोलते लोग, क्या बोलते हैं मुस्लिम? जन्नत माँ के कदमों में होती है। और वहीं एक बेकार माँ एक बच्चे को नर्क तक ले जा सकती है। बोलते हैं विदेशों में क्या होता है, बच्चों को बोला जाता है घर से बाहर निकलो, पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो और सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ मतलब एक ज़िंदगी जियो जिसमें कि बस खुद कमाओ और एंजॉय करो, खुद कमाओ और एंजॉय करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपने बारे में भूल जाओ, भगवान के बारे में भूल जाओ, अच्छाई के बारे में भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो ये क्या संस्कार हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रही है, इस वर्ड के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। ये मदरहुड नहीं है। एक बच्चे को अगर उसकी माँ संस्कार नहीं दे रही है तो वो मदरहुड नहीं है, ये है ऋण बंधन, एक जबरदस्ती का फंदा। अगर मैं किसी ऐसी औरत के साथ में माँ बेटे का रिश्ता है जिसमें बस वो मुझे मार रही है, टॉर्चर कर रही है, तो मैं उसके थ्रू इसलिए पैदा हुआ हूँ क्योंकि मेरा उसका ऋण बंधन है। तो मेरी माँ कौन है? कौन मुझे संस्कार देगा? ओम भू भुवः सुवः, जिसको लाइट मिलती है डिवाइन से, जिसको बुद्धि मिलती है डिवाइन से,
वो मेरी माँ, वो मुझे गाइड करे, वो मुझे संस्कार दे। अगर मुझे आसपास में संस्कार नहीं मिल रहा है तो सीधे मैं डिवाइन से संस्कार मांगूं। खैर, ये सारी बातें मिलन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ की तारीफ करना चाहते थे। बोलते हैं मैं बहुत चीज़ों में किस्मत वाला हुआ हूँ, लेकिन एक चीज़ की सबसे बड़ी किस्मत है कि मुझे मेरी माँ जैसी माँ मिली। वो एक बहुत समझदार ज्ञानी औरत थी, उनको सचमुच का ज्ञान था। बोलते हैं 5 लाख से भी ज़्यादा लोग उनको भगवान की तरफ पूछते थे। अभी हम लोग जब गए थे जबलपुर, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ तो आप सब लोग मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, नमस्ते करते हैं, मुस्कुराते हैं। वहाँ पर जो दीदी खाना बनाती है, जैसे ही प्रतिभा दीदी उनको मिलती थी, नीचे झुककर साष्टांग पैर छूती थी। दीदी भागती थी वहाँ से, अरे बस भागो, बस बस करो, लेकिन वो जबरदस्ती पैर छूती रहती थी। दिन भर में कम से कम 15-20 लोग उनके पैर ऐसे छूते थे जैसे कोई भगवान के पैर छूते, दंडवत प्रणाम वाला। पूरा दंडवत नहीं हो तो कम से कम नीचे झुक करके पैर छूने वाला। तो बोलते हैं 5 लाख लोग मेरी माँ की पूजा किया करते थे। वो कभी ये नहीं कहती थी कि मैं भगवान हूँ, लेकिन लोग उनको भगवान की तरह ही ट्रीट किया करते थे। और जिस समय वो मर रही थी, एम्बुलेंस में जा रही थी, वो क्या कर रही थी? अपने माला को लेकर के अपने गुरु का नाम जप रही थी। मरने वाली है और गुरु का नाम जप रही थी। और जिस दिन मरी है उस दिन मेरे पिताजी के लिए खाना बना के मरी है। मेरे माता पिता 67 ईयर्स, कितने हो गए 67 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 67 साल तक साथ रहे। और मेरे पिता बस मेरी माँ के ही हाथ का खाना खाते थे, किसी और के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे। फिर सुनिए कहानी, मेरी माँ मर रही थी और मेरे पिताजी, अम्मी मरने वाली थी और मेरे पिताजी रो रहे थे। तो उसने अपने पति को बोला, मतलब मेरी माँ ने मेरे पिताजी को बोला, यहाँ आओ, ये तुम क्या कर रहे हो, रो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सफरिंग का, जब आदमी कोई सफ़र करता है, इसका मतलब उसके कर्म ठीक खत्म हो रहे हैं। सफरिंग में आपके कर्म खत्म होते हैं। अगर तुम दुखी हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे कर्म, बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं। खुश हो जाओ। सोचिए, वो मरने वाली है और वो क्या सोच रही है? आध्यात्मिक बातें सोच रही है और अपने पति को समझा रही है, रोने की जरूरत नहीं है, भगवान के बारे में सोचो। और बोलते मेरी माँ, मैं जब उनके पास जाता था तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देती थी। बोलते जब भी मैं अपनी माँ के पास जाया करता था, अपनी परेशानी बताया करता था, तो उनकी एडवाइस सुनिए मेरे लिए। बोलते एक बार मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया था, बहुत बुरी तरीके से। मैं बहुत दुखी था, अपनी माँ के पास गया और मैंने कहा माँ पान बनाओ। पान लिया करता था उनकी माँ से। बोलती रो क्यों रहा रे, दुखी क्यों है इतना? वो 24 घंटे अपना माला जपती रहती थी। मैंने कहा पहले अपना माला हटाओ तब मैं तुमको अपनी बात बताऊं। तो ये सीधे सीधे नहीं बताते हैं, कहानी बता रहे हैं। एक आदमी को एक रास्ते पर गुड़िया मिली और वो गुड़िया टूटी फूटी थी, बहुत जगहों से फटी हुई थी। तो उस आदमी ने उस गुड़िया को उठाया, अपने घर ले गया, उसको ठीक किया, उसको साफ़ किया और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके उसको अपने साथ रखा। और दोनों ने, डॉल ने, उस गुड़िया ने और उस आदमी ने एक दूसरे के साथ काफ़ी साल बिताए अच्छे से। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि वो गुड़िया किसी और को पा करके उसके साथ भाग गई। और अब वो आदमी जिसको गुड़िया मिली थी पहले, वो बेचारा बहुत दुखी है, परेशान है। उसकी माँ बोलती है, पहले तो मुस्कुराई, बोलती हैं उस आदमी को ये समझ में आना चाहिए जो गुड़िया रोड से उठाई है वो रोड की गुड़िया थी, उसकी गुड़िया नहीं थी। और वो जब रोड को छोड़ करके उस आदमी के साथ चली गई तो उस आदमी को छोड़ करके किसी और के साथ चली गई। उसका स्वभाव थोड़ी बदल सकते हो तुम। और उस आदमी को एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, बाहर की गुड़ियाओं को छोड़ दो, बल्कि उसको अगर याद ही करना है तो एक गुड़िया के बारे में सोचिए जो हर किसी के अंदर यहाँ रहती है, भगवान। क्योंकि जो यहाँ वाली गुड़िया है वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, वो कभी छोड़कर नहीं जाएगी। बाकी गुड़ियाएँ छोड़ देंगी, तोड़ देंगी, तुमको धोखा दे देंगी, लेकिन ये वाली गुड़िया तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। बोलते कितना सही बोली मेरी माँ। इस दुनिया के बारे में खाली यही कहा जा सकता है कि दुनिया बहुत बेकार है, दुख से भरी हुई है। तो ये तो अपनी माँ के बारे में बताया। अब आगे सुनिए। हॉस्पिटल पहुँचे अपनी माँ को लेकर के। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ बहुत देर बचेंगी नहीं, 2-4 घंटे की बस टाइम है। बोलते मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। बोलते बगल में मेरा दोस्त था, उसने मुझे गुस्से को कंट्रोल कर दिया, नहीं तो मैं कुछ न कुछ कर देता। मैंने कहा तुम, दोस्त को बोला तुम जाओ एक शराब की बोतल ले आओ। उस बोतल को मैंने तोड़ा ऊपर से और फिर नीट पी गया पूरा बिना पानी के। अघोरी का दिमाग तब काम करता है जब वो शराब पी लेता है। तो बोलते तब मुझे थोड़ा होश आया कि मुझे क्या करना चाहिए। बोलते अचानक से मुझे कान में आवाज़ सुनाई देने लगी। बोलते मुझे एहसास हुआ कि वो जो ये आवाज़ थी म्यूज़िक की, वो एक कव्वाली थी, उसको शंकर और शंभू ने गाया था। बोलते आप चिंता की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, यहाँ चलो मुझे सिमेट्री में ले चलो। सिमेट्री माने शमशान घाट पे ले चलो, अघोरी हैं भाई, उनका घर यही है। बोलते अरे अभी काहे जा रहे हो, जब मम्मी मर जाएगी 2-4 घंटे बाद तब जाना, अभी क्यों जा रहे हो? उसने कहा चुप रहो तुम अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ शमशान। जब वहाँ शमशान घाट पे पहुँचा तो मैंने दोस्त से कहा
तुम अब वापस चले जाओ, मैं यहाँ रात भर रहूँगा, कुछ काम करूँगा। उसने कहा नहीं, तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा। तो गाड़ी छोड़ करके गाड़ी में ही वो सो गया। बोलते हैं वो शमशान घाट था जहाँ पर हमारे परिवार के लोग, सभी लोग वहीं पर जलाए जाते थे। यहाँ तक कि मेरा बेटा जब मरा था राणू, तब भी उसको भी वहीं जलाया गया था। हमने पढ़ा था इसके बारे में, याद है। फिर रात भर मैंने अपनी क्रिया की। जब मेरा काम हो गया तो मैं गाड़ी के पास गया, अपने दोस्त को उठाया। बोलते हैं जब मेरा काम हो गया तो मैं घर पहुंचा। वहाँ पर मेरी एक मुंह बोली बेटी है रोशनी। उसने कहा कहाँ थे, अब तक तो दादी माँ चली भी गई होंगी। 2 बार हॉस्पिटल से कॉल आ चुकी थी कि कहाँ हो कहाँ हो, आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। मैंने कहा क्या बकवास कर रही हो, माँ एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसको। बोलते थोड़ा चाय वाय पिया, थोड़ा आराम किया, फिर मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ मेरी माँ बैठी हुई है एकदम तंदुरुस्त, सबसे बात कर रही है। और जो वो साइन होता है जिसमें हार्ट का साइन दिखाया जाता है, टू नू टू नू टू नू, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, हार्ट एकदम ठीक ठाक इनका। और जैसे ही माँ होश में आई, बोलती ये क्या लगा रखा है तार वार मेरे पास, हटाओ ये सब, एकदम ठीक हूँ। तो उसको हटा दिया गया। उसके बाद बोलती हैं भूख लगी है, चाय नाश्ता दो। चाय और बिस्किट दिया गया। डॉक्टर ने देखा सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, घर भेज दिया। क्या विश्वास कर सकते हैं कि अभी 1 दिन पहले वो मरने वाली थी और अब तुम भली चंगी। क्या हुआ होगा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। वो पूरी ज़िंदगी गुजराती बोला करती थी और अब अचानक से उनकी भाषा ही बदल गई है। अब वो केवल हिंदी और उर्दू में बात किया करती हैं। उनको पहले पता ही नहीं था ये भाषाएं अच्छे से। अगर आप समझदार हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे उस शरीर के अंदर में मेरी माँ अब नहीं थी। उनको जिस समय भगवान महाकाल उठाना चाहते थे उस समय वो मर चुकी थी और किसी और व्यक्ति को उनके अंदर जबरदस्ती घुसेड़ा गया था। और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत हाई कैलिबर का आदमी था। और उस आदमी को उनके साथ इतने परफेक्टली जोड़ा गया कि वो आराम से मेरी माँ की तरह जी रहा था। घर पहुँचे और मेरे पिताजी ने कहा अरे आओ केम छो, गुजराती में बोला तो उसने हिंदी में जवाब दिया। बोलते हैं हिंदी में कब से बोलने लगी तुम। बोलती हिंदी, मैं क्यों हिंदी नहीं बोलूँगी, मुझे हिंदी आती है। बोलते हैं उस समय फिर मैं अपनी माँ को बगल में लेकर गया। मैंने कहा सुनो, हिंदी में मत बोलो, ये ड्रामा हो जाएगा, गुजराती में बोलो। और उसके बाद 4 से 5 महीने तक मेरी माँ एकदम ठीक ठाक रही। मेरे बेटे की शादी हुई, एकदम फर्स्ट क्लास रिसेप्शन हुई, सब बड़े खुश। खाली हमारी जो बड़ी बहन थी वो बड़ी बेवकूफ़ है, बोले ज़बरदस्ती माँ के अंदर में छाती में हार्ट में पेस मेकर लगाओ, नहीं तो हार्ट ख़राब है, कमज़ोर है। 4-5 महीने बाद उस बेवकूफ़ औरत ने, मेरी बहन ने, उनके हार्ट का ऑपरेशन कराया, पेस मेकर लगाया और वहीं टेबल पर वो मर गई। और सर्जन बेचारा बोल रहा था कि माता जी मर मत जाना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मैंने आपका ऑपरेशन किया, आप मर गई। मैं उसी समय अंदर गया, मैंने उनको छाती पर खूब ज़ोर से मारा, हार्ट ठीक हो गया, फिर जिंदा हो गई वो। और ये एक्चुअली उनका मेडिकल प्रोसीजर नहीं था, वो जो उनके अंदर में जो आदमी था मेरा दोस्त, उसको याद दिलाना था सुन ठीक से काम कर। और इस दौरान पिछले 4-5 महीनों में मेरे बहुत से दोस्त मेरी माँ से जाके बात किया करते थे, लेकिन अब उनकी बातचीत में उतनी गहराई आ गई थी को लगता था पता नहीं कौन औरत है ये। वो ऐसी ऐसी बातें करती थी कि जो धातु होते हैं, धरती के गहराई में कैसे धातु बनते हैं, प्लैनेट पे जीव जंतु कैसे बनते हैं, ऐसी बातें जो पहले वो जानती ही नहीं थी, कहीं पढ़ा ही नहीं था। लेकिन आपको पता है ना, ये मेरी माँ नहीं बोल रही थी, ये वो आदमी बोल रहा था जो उनके अंदर था। वो स्पिरिट मेरे पास आई, बोली कब तक मुझे शरीर में रहना पड़ेगा, जो मेरा काम था मैं कर चुका हूँ, बस अब मुझे निकलना है। और तुम क्या सोचते हो, मुझे यहीं पर बैठाए रखोगे क्या ज़िंदगी भर। न्यूटन कहते हैं अगर सच पूछो तो मैं उसको मजबूर करके वहाँ रख सकता था बहुत साल तक, लेकिन तब हमारी उसकी दोस्ती ख़त्म हो जाती। फिर मैंने कहा सुनो, एक अच्छे दिन तो मेरी माँ के शरीर को छोड़ सकते हो। मैंने वो दिन चुना जिस दिन कपिल मुनि ने अपनी माँ को ज्ञान दिया था। और जैसे ही वो दिन आया जिस दिन हमने डिसाइड किया था शरीर छोड़ने का, वो मेरी माँ के शरीर को छोड़ के चला गया। और मेरी माँ जो मरने वाली थी वो अपने शरीर में आ गई। और मेरी माँ कहीं यहाँ भटक नहीं रही थी, उनको एक बहुत सेफ जगह पर रख दिया गया था। और वहाँ कर क्या रही थी, रिव्यूइंग हर लाइफ। वो अपनी लाइफ को रीथिंक कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, अपनी ज़िंदगी के सारे भ्रम, सारी अज्ञान को ख़त्म कर रही थी। इसीलिए जब उनकी मौत हो रही थी, आखिरी सांस ले रही थी, तो उन्होंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं बोली, बस अपने गुरु का नाम हरानाथ ठाकुर हरा हरा बोल रही थी। बाय द वे, हरा महाकाल का भी नाम है, जो लोगों की ज़िंदगी को हरते हैं। कितने लोग हैं दुनिया में जो भगवान का नाम लेते लेते मरते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। देखा जाए तो मेरी माँ बहुत किस्मत वाली थी। एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है मेडिकल में, एकदम आपने कभी इमेजिन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं राइगर मॉर्टिस। जानते हैं क्या है राइगर मॉर्टिस? एक बार ऐसा कांड हुआ, एक आदमी ने किसी का मर्डर किया
और उसको फंसाने के लिए वो रिवॉल्वर उसी डेड बॉडी के हाथ में दे दिया। और कुछ देर बाद राइगर मॉर्टिस उस बॉडी में सेट इन हुआ, राइगर मॉर्टिस हुआ और गोली चल गई, वो मर्डर मर गया। राइगर मॉर्टिस में शरीर के जो मसल्स होते हैं धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, बहुत से चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं राइगर मॉर्टिस। बोलते मेरी माँ मरने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी, बल्कि उनके अंदर में राइगर मॉर्टिस भी नहीं दिख रहा था। और जब मेरे बेटे ने, जो डॉक्टर था, जब उसने मेरी माँ को देखा मरे हुए, तो बोलता है मम्मी मरी भी है। मैंने कहा हाँ, इस बार वो मर चुकी हैं, अब जलाना पड़ेगा। बहुत पहले मैंने उनको माँ को बताया था कि जब तुम्हारी मौत होगी तो तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ेगा। ये उनकी किस्मत में था कि मरते समय उन्हें दुखी होना पड़ेगा। और मेरा स्पिरिचुअल क्वालिटी होने की वजह से मेरा एक काम था कि मैं अपनी माँ को और अच्छी बीइंग की तरह से पैदा कर सकूं। तो मुझे लगता है मैंने वो काम किया, मैं सक्सेसफुल हो गया उसमें। अगर उन्होंने मुझे अच्छा ज्ञान दिया तो मुझे उनको वापस भी कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दिया उन्होंने आपको? अपनी माँ को वो जो 6 महीने का पीरियड था, सफ़र नहीं करना पड़ा। उस पीरियड में उन्होंने माँ को मॉलिकुलर लेवल पे कहीं सेफ रख दिया, वहाँ पर वो अपना मेडिटेशन होता रहा उनका। इस बॉडी में जो भी ज़िंदगी जिया उस आदमी ने जिया, जो एक अलग टाइप का आदमी था। हार्ट की प्रॉब्लम होने के बावजूद यहाँ पर माँ को सफ़र नहीं करना पड़ा। नहीं तो क्या होता, उनके हार्ट में दिक्कत होती, दवाई चलती, सांस फूलती, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता, आना पड़ता। ये सब चीज़ें उनको नहीं हुआ। तो दुनिया का सबसे लंबा आविष्कार एक शरीर के अंदर में अघोरी मीना ने किया, और वो भी अपनी माँ के अंदर में। बट मुझे यहाँ पर एक बात कहनी है, जैसे अमन से कल मेरी बात हो रही थी कि जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अपनी आइडेंटिटी मान के चलते हैं, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। जब मैं दुखी होता हूँ किसी बात पे कभी भी, तो मुझे लगता है मैं क्या कर लूँ और वो हट जाए। 3 स्टेप कर लूँ, कोई बुक पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। अगर मेरे मन में दुख आया, आता है, सबके मन में आता है, मैं जान जाता हूँ ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे आप, बोलते हैं ना, रमण महर्षि कहते हैं अपने आप से बार बार पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हम हैं कौन? वो जो दुख भरे थॉट, जो गरीबी के, बीमारी के, परेशानी के थॉट, वो मैं नहीं हूँ। जब मैं उसको साथ डिसआइडेंटिफाई करूँगा, जब मैं उसको छोड़ूंगा, तब मैं डिवाइन को अपनी आइडेंटिटी बना पाऊंगा। ऐसे समझिए जैसे हमारा जो सेल्फ है एक क्लॉग्ड नाली की तरह है, एक फंसा हुआ नाला। उसको आपको टाइम टाइम पर कचरा निकालकर नाली को बहाना पड़ेगा। 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं, या आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, या इस तरह की जो हम क्लास करते हैं, सत्संग करते हैं, वो उसी क्लॉग्ड नाली को आप खाली कर रहे हैं। हमारी पर्सनालिटी जो रोज सुनते हैं, देखते हैं, वही थोड़ी है। वो तो आकर के बह जाना चाहिए। और हम कौन हैं? एम्प्टी स्पेस की तरह होना चाहिए कि हर चीज मेरे साथ हो रही है, मुझे एक्सपीरियंस हो रही है, लेकिन मैं क्या हूं? ओम भू भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे वो गाइड करो जो इस पूरे ब्रह्मांड को गाइड कर रहा है। भू भुवः सुवः का जिसने स्ट्रक्चर बनाया है। आज श्रीश बता रहे थे कि हनुमान जी उनके अंदर नहीं तो उनके आसपास तो आविष्कार हो चुका है। मैं तो ये कहूँगा, आविष्कार आपको करना ही है तो जो हनुमान जी के अंदर घुसे थे उनका आविष्कार करिए आप। हनुमान जी के अंदर डिवाइन, अल्टीमेट डिवाइन उनके अंदर घुसा था, तभी तो भगवान हुए। एक बंदर को जो भगवान बना सकता है वो है एंटिटी जिसको आपको अपने अंदर में 24 घंटे आविष्कार करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी रियल आइडेंटिटी होनी चाहिए। बाकी कोई चीज़ कितना भी आपको लगे कि यार मेरे साथ हुआ है, इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसके खिलाफ सोचना चाहता हूँ, परेशान होना चाहता हूँ, वो नहीं हूँ मैं। जब आप ये कहेंगे तब जाकर उठाकर फेंकेंगे आप कचरे की तरह। नहीं तो क्या होगा? 10 साल पुराने कपड़े रखे हैं, 20 साल पुरानी चीज़ें रखी हैं, घर कबाड़ बन जाता है। ये घर कबाड़ बन जाता है। हमारी पर्सनैलिटी कुछ नहीं होती, बस कबाड़ की पर्सनैलिटी होती है। एक गर्लफ्रेंड बनी है हमारी 3 साल पहले, अभी भी वो मुझे याद करती है, गाली देती है, या मैं उसको याद करता हूँ और उसको गाली देता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तू ही मेरी ज़िंदगी थी।
और उसको याद कर करके मैं रोते हुए गाने सुनूं। उठाकर वो मेरा पास्ट को ऐसे निकाल कर छोड़ दीजिए, बिकॉज मेरा पास्ट मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? ओम भूर्भुवः स्वः। इन तीनों को जो लाइट दे रहा है वो मैं हूं। उसको आविष्कार करना है अपने को। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com पे जाकर के स्पिरिचुअल बंडल क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो ये नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।